गोदी मीडिया है या नहीं, आप खुद बता दीजिए। पाकिस्तान की इस्लामाबाद तक पहुंच गई थी फौजें हमारी, लग गए थे वहाँ झंडे हमारे। मोदी जी ने ट्रंप से डर के सीज़फायर करा, क्यों करा? एक तरफ आप कह दो कि सबक सिखाएंगे, एक तरफ कह दो अखंड भारत बनाएंगे। पहले एक जगह टिक जाओ। अदर मसूद को छोड़ा किसने था 2001 के अंदर, 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी। 300-400 आदमी हवाई हाईजैक कर लिया और उनके बनकनपट्टी पे बंदूक लगा दी। बोला कि अगर हम इनको उड़ा देंगे, इसको नहीं छोड़ा जाए। 400 आदमियों को मार देगा और अरबों खरबों रुपए का हवाई जहाज उड़वा दे, हैं? ये उचित था? इसलिए मौके की नज़ाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उसको रिहाई करवाई और अपने 400 आदमी जो हाईजैक कर रखे थे और हवाई जहाज था उसको बचाया। सारे काम बीजेपी की गवर्नमेंट में क्यों होते हैं? जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसको छोड़ा। पुलवामा भी बीजेपी के अंदर, पहलगाम भी बीजेपी सरकार में। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे। बहुत बढ़िया। अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। अटल बिहारी जी ने भी पाकिस्तानियों को औकात याद दिलवाई थी। आज आ गई हमारी मोदी जी का छठी का दूध पिलाने की बारी। अगर अभी वॉर हो जाए, हाँ, ठीक, हाँ, तो देश की इकोनॉमी का क्या होगा? ये तो वॉर करने से पहले सोचते हमले क्यों कर रहे थे फिर? बेड़िया तो चुप हो के भाई जी हमने बर्दाश्त कर लिया, 26 आदमी मार दिए। अच्छा पाकिस्तान अपनी जवाब के बदले जवाब होते हैं। ये कहते अच्छा पाकिस्तान अपनी करना, आज जोड़ लो, आइंदा तो नहीं करोगे। तो एक बात सुनिए, गोदी मीडिया है या नहीं, आप खुद बता दीजिए। पाकिस्तान की इस्लामाबाद तक पहुंच गई थी फौजें हमारी, लग गए थे वहाँ झंडे हमारे, लग गए थे झंडे हमारे वहाँ। गोदी मीडिया आप कह रहे हैं कि लग गए हैं, सरकार ने मैं तो देखना चाहता हूँ, मैंने बोला मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद की पार्लियामेंट में अपने हिंदुस्तान का तिरंगा मैं देखना चाहता हूँ। तो क्यों भागे वहाँ से? ये मोदी जी ने ट्रंप से डर के सीज़फायर करा, क्यों करा? मेरी लड़ाई थी, मेरी और आपकी लड़ाई है। ये आगे बीच में क्यों करा देगा आपका बात? जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी मैं तो आप पे कार्रवाई करूंगा, या आपको नहीं मिलेगी आप मेरे पे करोगे, 2 में से एक ही जीतेगा। लेकिन आपने देखा विदेश में जाके प्रधानमंत्री जी जो है एफडीए पर साइन करके आया, बाकायदा ट्रेड को लेकर बातचीत हुई है, एग्रीमेंट। हाँ तो डरपोक है। आपको नहीं लगता कि देश आगे पहुंचा है कहीं ना कहीं? हमारा मकसद तो सिर्फ सबक सिखाना था ना। एक तरफ आप कह दो कि सबक सिखाएंगे, एक तरफ कह दो अखंड भारत बनाएंगे। पहले एक जगह टिक जाओ। पहले बताओ सबक सिखाना है या अखंड भारत बनाना है? अखंड भारत बनाना है। आपको लगता है अखंड भारत बनाने का ये एकमात्र उपाय है कि पाकिस्तान पे झंडा लगा? सबसे बड़ा मुल्क अखंड भारत में पाकिस्तान ही आएगा। भाई इसको फतह कर लिया, नेपाल भूटान तो यूं ही ले लेंगे, अफगानिस्तान तो, और बर्मा और म्यांमार भी खरीद ले लेंगे साथ में। सर आपको भी लगता है ऑपरेशन सिंदूर जो है, जहां लोग कह रहे हैं सक्सेसफुल रहा, इनका कहना है कि ये इतना काफी नहीं था, पाकिस्तान पर झंडा लगाना चाहिए था हमारे हिंदुस्तान में? देखो, दूसरे के घर पे कब्जा करना तो एक गलत है। हमारा पीओके है, उनको पीओके को लेना चाहिए था, पीओके को लेना चाहिए था। उसके पाकिस्तान पे झंडा लगाना या ना लगाना ये उचित नहीं था। हाँ, पीओके को ले सकते थे क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके के ऊपर कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान को आज़ाद कराते, पीओके को ले लेते और पाकिस्तान को भी छोड़ देते, ये तो एक बात अलग थी। क्या अखंड भारत बनाएंगे? ये तो योगी जी कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे। और कौन सा मौका आता अखंड भारत बनाने का? ये बताओ मुझे, और कौन सा मौका लोगे? पीओके के चक्कर में लगे, छोटा सा टुकड़ा, अबे वो तो चाहे जब ले लेंगे, 1 घंटे में ले लेंगे। अखंड भारत की बात, इससे अच्छा कौन सा मौका आता? ये अभी कह रहे थे कि पीओके भी नहीं लिया गया, ट्रंप से डर के जो है सीज फायर कर दिया। अभी कह रहे हो 1 मिनट में ले लें। जंग हुई थी 1971 के अंदर, जो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। यहाँ पे भी कम से कम बलूचिस्तान तो तोड़ के आते कि उग्रवाद को ख़त्म करना। पहलगाम में जो हमला हुआ उग्रवादियों ने किया, उसके ऊपर बात करी। तो उग्रवादियों को ख़त्म करना है। उग्रवाद कहाँ है? जितना उग्रवादी 125-30 आदमी थे वो तो मारे पहलगाम, अब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारे। हमारे 3 जने बचे हुए हैं, हाफिज सईद और वो 2 और हैं, क्या नाम है उनको, कब पाकिस्तान छोड़ दे भारत को, सारा मसला ही हल हो जाएगा। बस हमारा तो उग्रवाद के ऊपर लड़ाई है ना इस टाइम। किसने था? अदर मसूद को छोड़ा किसने था 2001 के अंदर, 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी। यहीं जेल में बनता 1994 से, किसने छोड़ा था? 300-400 आदमी हवाई हाईजैक कर लिया और उनके बनकनपट्टी पे बंदूक लगा दी। बोला कि अगर हम इनको उड़ा देंगे, इसको नहीं छोड़ा जाए। छोड़ा नहीं तो क्या करेगा आदमी? वो एक आदमी के लिए 400 आदमियों को मार देगा और अरबों खरबों रुपए का हवाई जहाज उड़वा दे, हैं? ये उचित था? इसलिए मौके की नज़ाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उसको रिहाई करवाई और अपने 400 आदमी जो हाईजैक कर रखे थे और हवाई जहाज था उसको बचाया।
समझे। अब वो बाद में ऐसा निकल गया और उसको पाकिस्तान ने समर्थन देकर के आज तक उसको पनपाता रहा और उसकी सुरक्षा करता रहा। सारे तो काम बीजेपी की गवर्नमेंट में ही होते हैं। जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसको छोड़ा, पुलवामा भी बीजेपी के अंदर, पहलगाम भी बीजेपी सरकार में। भाई साहब बार बार बीजेपी का हाँ, नाम और ले रहे क्या हो रहा हैं। है? कांग्रेस ने क्या किया था दिल्ली के अंदर? कांग्रेस ने करा था, मैं बताता हूँ, बताओ। मैं बताता हूँ। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे। बहुत बढ़िया। बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग करवा दिया था। अटल बिहारी जी ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। अटल बिहारी जी ने भी पाकिस्तानियों को औकात याद दिलवाई थी। आज आ गई हमारी मोदी जी का छठी का दूध पिलाने की बारी, तो कैसे अमेरिका की बात मान ली मोदी जी ने? हमें तकलीफ इस बात की है, मोदी जी ने क्यों अमेरिका की बात मानी? क्यों मानी मोदी जी ने? जब एक दफा बार बार के रोने थे, एक दफा रो के बैठ रहे थे, तो क्यों नहीं रोए बार बार? मोदी जी एक दफा खत्म कर देते, सब खत्म कर देते। ट्रम्प के कहने पर जो है सीज फायर कर देगा। अरे मोदी जी का छठी फ्रेंड है वो। आपने अगले दिन ही सुना प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ ये कहा कि अब आतंकवाद और पीओके पर बात होगी पाकिस्तान से। अरे पीओके तो हमारा ही है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। हमने ही तो दी थी उनको जगह, बताओ हमने नहीं दी थी? किसने दी उनके पास मोदी जगह? पर तो बात हो रही है भाई साहब। तो लेंगे जगह, कैसे लेंगे? मोदी जी तो लेंगे। साहब ऑपरेशन सिंदूर का एकमात्र मकसद था कि जो हमारा पहलगाम में नरसंहार हुआ उसका बदला लिया जाए, आतंकवादी और उग्रवादी जो है उनको जो है सबक सिखाया जाए, उनको सजा दी जाए, उनको मारा जाए। अब एक तो वो किया है, सफल रहा है। अब छोटी- आप बताइए आपको क्या कमी लगती है? देखो मैं कहता हूँ मोदी जी ने सिंदूर करवा के बहुत बढ़िया करा। हाँ। मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा। जब ख़त्म करना था पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देते ना, अपना झंडा लहराना था। जब बार बार कभी पाकिस्तानी कुछ कर दें, कभी कुछ कर देते हैं। हम इतनी मदद करते हैं, हमारे मोदी जी कितनी मदद करते हैं मोदी जी, फिर वो हमारी मोदी जी के पीठ पे चाकू घोंपते हैं। लेकिन भारत सरकार का तो मकसद था ना, जिस तरह से हमारी नीति रही है, आप त्रेता युग सतयुग कितनी कैसे भी देखेंगे, जो भी युद्ध वगैरह होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं उनको सजा, उनको उन पे दुख ना पहुंचे। अरे उन वहाँ पे के कसना- निर्दोष लोग तो हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है वहाँ के लोग। अच्छा। वहाँ की आवाम मोदी जी के साथ है। वो कहते हैं मोदी जी को हम अपना प्रधानमंत्री मानना चाहते हैं, तो मोदी जी ने उन पर क्यों नहीं रोका? पाकिस्तान वालों में पहले हमारा झंडा लहराया जाएगा। आप कह रहे साथ में वहीं की पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा विख्यात है, भारत में भी, जिनको बायकॉट किया गया, वो कह रही है आप वहाँ निर्दोषों को मार रहे हो हमारे। वो चोर हैं सारे एक्टरों को, जब तो मोदी जी ने उनका बैंड करा है सब कुछ। मोदी जी ने जब तो बैंड करा है, यूट्यूब मोदी जी ने बैंड कर दिया, इंस्टाग्राम इनका हिंदुस्तान में बैंड कर दिया, सारे चैनल बैंड कर दिए। हमारे मोदी जी ने इतनी पावर है, इनके चैनल भी इंटरनेशनल होता है यूट्यूब। मोदी जी में कितनी पावर है, इंटरनेशनल के यूट्यूब बंद करवा दिए उनके हिंदुस्तान में। मोदी जी की पावर से थरथरा रहा है पाकिस्तान, कि मोदी जी खुद नहीं आ जाए पाकिस्तान में जंग लड़ने। इतने डरते हैं मोदी जी से, डरपोक हैं। और अब तो बलूचिस्तान भी हमारा हो गया, वहाँ तो हमारा हो गया, वहाँ तो हो गया? हाँ हो गया। हमारी न्यूज़ में दिखाया कि हमारा हो गया, पीओके भी हमारा होने वाला है। मोदी जी अभी शांत बने हुए प्लान बना रहा है मोदी जी। अच्छा ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के चलते जिस तरह से तुर्की जो है मिसाइलें भेज रहा था, सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, अब बाकायदा जो है पूरा भारत उसका बहिष्कार कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है, क्या लगता है कितना सही है? उदयपुर में भी बहिष्कार हुआ, JNU यूनिवर्सिटी जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी का बहिष्कार। ऐसी बात है, जो पाकिस्तान का साथ देगा उसका बहिष्कार करो। तुर्की हो गया, चाइना हो गया, चाइना भी तो सपोर्ट था। चाइना ने तो अपनी फुस्सी वाली मिसाइलें भी फेंकी थी, कैसे मैदानों में पड़ी हुई थी, कैसे हमारे खेतों में फुस्सी पड़ी हुई थी वो। तो चाइना और तुर्की का सबका आप बहिष्कार करो, खुला करो। ये सवाल गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 370 जम्मू कश्मीर के लोग जो हमारे हो गए हमारे क्षेत्र में, हमारे मैप में, तो उसके बाद अभी जो आतंकी हमला हुआ इसमें वहीं के लोग शामिल थे, उन्होंने पनाह दी थी, ठीक है। और अब हम बात करें पीओके भी अपने अंडर कर लेने की, तो कितना आतंकवादी भी साथ में आएगा कि उसको कैसे डील करना चाहिए? अरे पीओके खाली करके लेंगे ना, पूरा सारा आतंकवादियों को मार देंगे वहाँ पे, फिर कब्जा करके वापस अपने में लेंगे। वहाँ के लोगों को थोड़ी बसाएंगे, वहाँ पे अपने हिंदुस्तानियों को बसाएंगे। खाली करके देश लेंगे। में भी कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, सब नहीं कह रही हूँ, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उग्र लोग हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तानी प्रेमी नजर आते हैं। ऐसी एक्टिविटीज आपने देखी भी होगी इन दिनों। देखिए ऐसा होता है हर टाइम में, जयचंद, मीर सादिक और मान सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं, तो वो वही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं इस टाइम। बात बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है। अखंड भारत मैंने तो नहीं बोला था। अखंड भारत किसने बोला था पहले इनसे ये पूछो। अरे चाचा, बात अखंड भारत मैंने तो की चल अखंड रही भारत है। बोला ही नहीं, मैंने बात कुछ और पहले की। ये पता करो बात सुन क्या चल रही है। लीजिए, सुन लीजिए। अरे बावड़ू हो क्या? बहुत बड़ा
बहुत बड़ा बावड़ू हूँ। तो पागलखाने चले जाओ फिर। भक्तों के लिए बहुत बड़ा बावड़ू हूँ मैं। वक्त के लिए भक्तों के लिए या तो सीधी सी बात हो भक्तों के रही लिए है, करो। अगर अभी वॉर हो जाए हाँ। ठीक, हाँ, तो देश की इकोनॉमी का क्या होगा? ये तो वॉर करने से पहले सोचते हमले क्यों कर रहे थे फिर। बेड़िया तो चुप हो के भाई जी हमने बर्दाश्त कर लिया, 26 आदमी मार क्यों दिया। बता- अच्छा पाकिस्तान अपनी करना। जवाब के बदले जवाब होता है। ये कहते अच्छा पाकिस्तान अपनी करना, आज जोड़ लो। आइंदा तो नहीं करोगे, आइंदा तो नहीं। ये कहना चाहते हो डरपोक हो, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा, क्या करोगे? पीट लोगे। अच्छा भाई आज तो मान लिया, आइंदा नहीं मारना, ये कहना चाहते कि हो। परमाणु बम छोड़ चाहते हो डरपोक हो। चूड़ियाँ बेल लो, चूड़ियाँ बेल क्या लो। कहना चाहेंगे ऐसे लोग? ऐसा होता है कि बहादुरी में और मूर्खता में फ़र्क होता है। बहादुरी वो है जहां आप अपनी बहादुरी का परिचय देते हो। आपने फेंक दिया, उसने फेंका, आपने फेंका, मतलब उसने टेरर अटैक कराया, आपने उसको जो है उसका मुंह बंद करा दिया। फिर उसने क्रॉस फायर करा, आपने उसका भी जवाब दे दिया, बात ख़त्म हो गई, नेल एंड वाइड हो गई। उसके बाद अगर आप उस चीज़ में घुसते चले जाओगे तो आप अपने देश में प्रगति कब करोगे? ये देश का टाइम जो होता है वो प्रगति के लिए होता है, विनाश के लिए थोड़ी होता है। विनाश करना बहुत आसान है पर कंस्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल है। कंस्ट्रक्टिव सोच ज़रूरी होती है। अगर आप किसी देश को चला रहे हो, बातें बोल देने से देश नहीं चला करते। तो कहते चलता है अखंड भारत तो बनाया गया ना। मोदी जी के तो बयान है अखंड भारत के, अगर मोदी जी के बयान है, योगी जी के बयान है, मेरे थोड़ी है यार। सर्च करके देख लो, मोदी जी ने कहा है अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत और इससे अच्छा मौका नहीं था अखंड भारत बनाने का यार। अखंड भारत कब बनेगा? अखंड भारत बने क्यों नहीं बनेगा? सर का कहना है अखंड भारत जो यार, भारत- अपनी बातें कर रहा हूँ। अबे रुक जाओ चाचा। चाचा क्या करेंगे इसके अंदर? तुम्हारे अंदर जज्बा ही नहीं है लड़ने का, डरपोक आदमी हूँ। क्या कहना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि जो सरकार है उनके नेताओं ने ये कहा है कि अखंड भारत बनेगा, और इनका कहना है अखंड भारत मात्र एक तरीके से बन सकता है कि इस्लामाबाद में झंडा लहराए। ऐसा होता है, वॉर लड़ने का भी ना तरीका होता है। अब कुछ युद्ध होते हैं युद्ध के मैदान में, कुछ होते हैं इकोनॉमिकली, कुछ होते हैं स्ट्रेटेजिकली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर वो मोदी जी मूर्ख है जो अखंड भारत की मांग करते हैं, योगी जी मूर्ख है क्या?